हो गया वीडियो। कैमरा चालू है। चालू है। इट्स 2023। हम लोग आज 2023 में हैं और मुझे बहुत दुख होता है कि आज भी लोग बाग वेट ट्रेनिंग करने से डरते हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ फीमेल्स की, वुमेन्स की, गर्ल्स की, औरतों की, कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जिम जाएंगी तो उनकी बॉडी आदमियों जैसी हो जाएगी। अगर वो जिम जाएंगी तो उनकी बॉडी फीमेल्स बॉडी बिल्डर से हो जाएगी। तो आज का मेरा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 9 पॉइंट्स मैं आपके साथ ऐसे शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों फीमेल्स को मेल्स से ज्यादा वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत है। सो लेट्स बिगिन। सो पॉइंट नंबर 1 इज फैट लॉस। यस, आपने सही सुना, फैट लॉस, वेट लॉस। फीमेल्स अगर वेट ट्रेनिंग करती है तो उनका फैट बहुत जल्दी कम होता है उनकी बॉडी से। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करते हैं आपकी बॉडी उसके बाद भी कैलोरीज बर्न करती हैं। ज्यादातर फीमेल्स को ऐसा लगता है कि वो लोग अगर जुम्बा करेंगे, एरोबिक्स करेंगे या ट्रेडमिल पे घंटों घंटों वॉक करेंगी या किसी भी टाइप का कार्डियो एक्टिविटी करेंगी तो ही उनका वेट कम होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ये सब वर्कआउट बेकार है, ये सब वर्कआउट अच्छे हैं, लेकिन अगर बात यहां पर कंपैरिजन की हो तो वेट लॉस जो है आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ही थ्रू मिलता है। जैसे मैंने रीजन बताया कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं आपका मसल मास ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद में आपकी बॉडी उसको रिपेयरिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें और ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, और जब कैलोरीज बर्न करती है देन ऑफ कोर्स फैट लॉस ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप कार्डियो टाइप की कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी बॉडी सिर्फ उस समय बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, लेकिन थ्रू आउट द डे इतनी नहीं करेगी। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज फीमेल्स में मेल्स से ज्यादा 6 to 11% फैट होता है, इसीलिए फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग वेट ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है कि क्या आप आदमियों जैसे हो जाएंगे, बल्कि हो जाएंगे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? द रीजन इज हम मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा होता है, विच इज अ मसल बिल्डिंग हार्मोन। फीमेल से भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। सो आज अगर कोई फीमेल वर्कआउट कर रही है और मेल वर्कआउट कर रहा है तो 3 मंथ्स से मेल्स का हो सकता है 4 to 5 kg मसल मास गेन हो जाए और फीमेल्स का शायद 500 ग्राम से 1 किलो। सो ये एक एग्जाम्पल है। सो इसलिए आप एक चीज को समझिए, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है, इसीलिए आप लोग कभी भी मेल्स की तरह नहीं लग सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इंस्टाग्राम पे मॉडल्स को देखते हैं या आप इंटरनेट पे आपने अलग अलग फीमेल्स बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, तो क्यों उनकी बॉडी इतनी ज्यादा है मेल्स जैसी? उसका रीजन ये है कि वो लोग अननेचुरल हार्मोन का इनटेक करते हैं, वो लोग स्टेरॉइड्स लगाते हैं, इसीलिए वो उनका एक अपना स्पोर्ट है, वो एथलीट है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मसल मास इंक्रीज होगा, आपकी जो फिगर होगी वो टोन होगी, फर्म होगी, एंड यू विल लुक अमेजिंग। पॉइंट नंबर 2 इज बोन्स। बोन्स क्या? अगर फीमेल्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, वेट ट्रेनिंग करती है तो यस, उनकी बोन्स और ज्यादा हेल्दी होती है। आफ्टर द एज ऑफ 30 और मे बी 27-28 हमारी जो बॉडी है, आप लोगों ने बेल देखा है, घंटा जो होता है पहले नीचे से ऊपर उठता है एंड देन वो डाउन होता है। सो हमारी बॉडी है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है आफ्टर द एज ऑफ 30, जिसको बोला जाता है डीजनरेशन। सो फीमेल्स की बॉडी में स्पेशली कैल्शियम कम होना चालू हो जाता है, उनकी बोन्स वीक होना चालू हो जाती है। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, चाहे हमारी मदर हो या कोई भी जो एल्डरली लेडी होती है, उनकी नीज से प्रॉब्लम होना, जॉइंट से प्रॉब्लम होना, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, कैल्शियम की कमी हो जाना। बट जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बोन्स और हेल्दी होती है, आपकी बॉडी में जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ताकि आपकी जो बोन हेल्थ है वो और अच्छी रहे। इस टाइप की नी पेन या चाहे आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, तो इन सब से बचाता है। सो फ्रेंड्स, वेट ट्रेनिंग का ये फायदा भी है। पॉइंट नंबर 3, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड डायबिटीज। अगर फीमेल्स वर्कआउट करती हैं तो उनके डायबिटीज के 30% चांसेस कम हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? जो बाय बर्थ आप लेके आते हैं। टाइप 2 क्या होता है? जो आप लोग अपनी बैड लाइफस्टाइल स्ट्रेस या गलत खाने के कारण आपको होती है। सेकेंडरी
आपकी बॉडी, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो 17% से आपका जो हार्ट का जो इशू, जो हार्ट डिजीजेस होती है लोगों को, 17% तक रिड्यूस कर देती हैं, क्योंकि उसमें आपका, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। सो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आप सभी को पता है कि आजकल सभी लोगों को मेंटल हेल्थ के कितने इश्यूज हो रहे हैं, पर अगर आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाकर, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच इज़ कॉल्ड एंडोफिन हार्मोन्स। सो जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या जब भी आप वेट ट्रेनिंग को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, सो ऑफ कोर्स आप थकते भी हैं, आपका ब्रेन डाइवर्ट भी होता है। आपका जब दिमाग डाइवर्ट होता है तो स्ट्रेस और एंजाइटी को वो अपने आप धीरे धीरे कम करना चालू कर देता है। सो आप सोचिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको मेंटली भी फिट करता है। पॉइंट नंबर 5, बेटर स्लीप क्वालिटी। ज़्यादातर लोगों को स्लीप के बड़े इशू होते हैं, बोलते हैं कि सर हमें नींद नहीं आती है अच्छे से। मुझे मेरे क्लाइंट्स ने भी पास्ट में बोला है, कई लोगों ने, बट एक्सरसाइज करने के बाद में कई लोगों की स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं एंड ऑफ कोर्स आप थकेंगे। जब आप थकेंगे तो आपकी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत होगी। जब बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत होगी तो आपको सोना तो पड़ेगा ना, नहीं सोएंगे क्या? सोना पड़ेगा, राइट? तो जितनी अच्छी स्लीप होगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपका वेट लॉस को प्रमोट करेगा, और आपकी ऑफ कोर्स थकेंगे वेट ट्रेनिंग से तो आपकी नींद भी और अच्छी हो जाएगी। जितनी अच्छी नींद होगी वो पूरा आपका वर्क एफिशिएंसी अच्छी करेगी, आपके मूड को एलिवेट करेगी, प्लस जब आप सोते हैं तो आपके हार्मोन्स को बूस्ट करती है। ज़्यादातर लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जब वो कम स्लीप लेते हैं, तो स्पेशली फीमेल्स, अगर आपने नोटिस करा होगा, जब आप कम सोते हैं तो आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कि आपकी स्लीप को भी इंप्रूव कर देता है। पॉइंट नंबर 6 इज फंक्शनैलिटी। क्या होता है फंक्शनैलिटी का मतलब कार्य क्षमता। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग जो भी काम करते हैं, अगर फीमेल्स को हम देखें वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि घर में आप लोग कई काम रहते हैं, चाहे वो किसी भी सामान को आपको उठा के ऊपर से नीचे रखना हो, नीचे से ऊपर रखना हो, या आपको आपके बेबी को कैरी करना हो, या आप लोग ट्रैवल करें तो लगेज उठाना हो, कभी भी कुछ भी काम हो जाता है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये ना कि सिर्फ वजन कम करना और सारी एक्सरसाइज चीजें, बल्कि आपके दिन भर की डेली लाइफस्टाइल को भी ये इंप्रूव करता है। और आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, चाहे वो आपके नीज हो, आपके शोल्डर्स हो, आपकी लोअर बैक हो, आपके एंकल जॉइंट हो, सभी जॉइंट्स को और पावरफुल करता है। और जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ रहती है वो आपकी फंक्शनैलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करती है। मैंने क्या बताया? फंक्शनैलिटी का मतलब कार्य क्षमता, क्षमता नहीं, कार्य क्षमता। तो नाउ द पॉइंट नंबर 7 इज प्रिकॉशंस। अभी मैंने आपसे बहुत सारी बात करी, लेकिन प्रिकॉशंस भी रखना जरूरी है। अगर आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसे सही फॉर्म में करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप जिम में देखा है मैंने, कई लोग बहुत गलत फॉर्म में वर्कआउट करते हैं जिसके कारण उनको इंजरी हो जाती है। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर करिए जो सर्टिफाइड हो और आपको सही गाइडेंस दे, ना कि वो आपको जल्दी वजन कम करवाने के पीछे पड़े रहे, बल्कि मैं कहूँगा कि आप सही फॉर्म में करें, क्योंकि आप सही फॉर्म में वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका वजन तो वैसे भी कम हो ही जाएगा जल्दी। नाउ द पॉइंट नंबर 8 इज एज। अब आप लोग सोचेंगे किस एज में वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, हमारी तो एज ज़्यादा है अभी। देखिए, स्टार्ट तो आप लोग 7 से 10 साल के बीच में कभी भी कर सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, 7 से 10 साल के बीच में वेट ट्रेनिंग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया, इसके पहले वाले पॉइंट में, कि पर्सनल ट्रेनर की गाइडेंस में ही करिए, अदरवाइज इंजरी के चांसेस होते हैं, राइट? सो मैंने एक चीज़ ज़रूर सुनी है कि जैसे कोई भी फीमेल है, अगर उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती, चाहे वो 50 हो, वो 60 हो, तो मुझे लगता है कि अब तो हमें क्या वर्कआउट करना है, अभी तो क्या वेट कम करना, ये तो हमारे भजन करने की एज है, हमारे सत्संग करने की एज है। आप किसी भी एज में वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप 50 के हो, 60 के हो, 40 के हो, 65 के हो, 70 के हो। हाँ, जरूर आप अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करिए, आपके जो भी मेडिकल इश्यूज हैं उन सबको ध्यान रखते हुए करिए। नाउ द पॉइंट नंबर 9 इज व्हाई नॉट कार्डियो फॉर वेट लॉस, व्हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैंने पहले पॉइंट में इसको बताया है, फिर भी मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा सो दैट इतने सारे पॉइंट्स के बीच में आप उसे भूल ना गए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। आपका मसल मास भी इंक्रीज करता है, आपकी बोन्स की डेंसिटी हाई करता है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए हेल्दी है, आपका डायबिटीज़ के लिए हेल्दी है, आपके डायबिटीज़ ना हो उसके लिए भी हेल्दी है।
तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं आपकी बॉडी मसल मास गेन करती है, एंड इफ यू वांट टू मिनिमाइज द फैट देन मैक्सिमाइज द मसल्स। अगर आपको फैट कम करना है तो मसल गेन पे ध्यान दो। मसल गेन कैसे होगा? वो होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू। देयर इज अ वन सेइंग, यू वॉन्ट सी हेवन अनलेस यू डाई। जब तक हम मरेंगे तब तक हम स्वर्ग नहीं देखेंगे। सो वैसे ही आप लोग बैठे बैठे सोचिए मत, एक बार मेरे कहने पे प्लीज स्टार्ट करके देखिए वेट ट्रेनिंग। फिर मुझे भले ही आप अभी लाइक मत करिए, अभी कमेंट मत करिए, पर 3 महीने बाद आके आप खुद कमेंट करेंगे कि थैंक यू सिद्धांत। सो आप इसको फिर फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करिए, सो दैट कि अवेयरनेस बढ़े और सभी लोग वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। डन हो गया वीडियो। कैमरा चालू है। चालू है क्या यार? बताया तो करो कम से कम।